सोचिए, किसी के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है और मैसेज में एक ग्रुप का लिंक है जो शेयर बाजार में निवेश करके मतलब रातों रात अमीर बनने का वादा करता है। ज्यादातर लोग तो शायद इसे डिलीट ही कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर उस ग्रुप में दिखने वाले लोग रोजाना हजारों लाखों कमाने के स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हो? अगर सब कुछ बेहद प्रोफेशनल और असली लगे तब शायद शक होने लगता है। एग्जैक्टली। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। मुंबई में एक 70 वर्षीय रिटायर्ड कंपनी डायरेक्टर के साथ 1.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई और ये सब एक ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ था। जी। तो हमारा मकसद सिर्फ इस खबर को दोहराना नहीं है, बल्कि उस तरीके को समझना है, उसे डिकोड करना है जिससे ये धोखेबाज लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर सब कुछ छीन लेते हैं। हमारे पास इस पर आज तक और टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये एक बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भरोसे का कत्ल है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मुंबई के एक 70 वर्षीय रिटायर्ड सज्जन, एक दिन उन्हें एक अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। ग्रुप का नाम कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जैसा था। अब पहला सवाल तो यही है कि कोई एक अनजान ग्रुप पर भरोसा करेगा ही क्यों? और यहीं से उनका मतलब मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। वो ग्रुप में खुद को एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बताते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, जो भारत की सबसे बड़ी मार्केट रेगुलेटर है। देखिए, फेक अथॉरिटी का सिद्धांत है। जैसे कोई एक्टर डॉक्टर का कोट पहनकर किसी टूथपेस्ट का विज्ञापन करता है तो हम कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। हाँ, भले ही हमें पता हो कि वो एक्टर है, डॉक्टर नहीं। तो यहाँ धोखेबाजों ने सेबी का नाम इस्तेमाल करके वही डॉक्टर वाला कोट पहन लिया था। एक आम इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट सिग्नल होता है। मतलब पहली ईंट ही धोखे की रखी गई। सेबी का नाम सुनकर उन्हें लगा होगा कि ये कोई मान्यता प्राप्त संस्था है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो उन्हें अपने स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, एक ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं या फिर किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने को। और ये कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखने में किसी असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी ही होती है। लाइव चार्ट्स, बढ़ते घटते नंबर्स, सब कुछ। और वहीं पर उन्हें उनका निवेश बढ़ता हुआ दिखाया जाता होगा। रिपोर्ट में था कि कुछ ही समय में उनकी नकली खाते में 3.7 करोड़ रुपए का मुनाफा दिख रहा था। 3.5 करोड़ से भी ज्यादा। ये नंबर देखकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। लेकिन ये सब तो सिर्फ स्क्रीन पर था, असल में तो कुछ था ही नहीं, है ना? एग्जैक्टली। ये एक बहुत चालाक तरकीब है। इसे आप एक मूवी सेट की तरह समझिए। मूवी सेट? हाँ, सामने से देखने पर आलीशान महल लगता है, पर पीछे जाकर देखें तो बस लकड़ी और प्लाईवुड के सहारे खड़ा है। ये जो यूआई था, मतलब यूजर इंटरफेस, वो बिल्कुल उस मूवी सेट जैसा था। स्क्रीन पर दिखने वाले करोड़ों रुपए उतने ही नकली थे। वर्चुअल ग्रोथ अकाउंट, ये तो एक वीडियो गेम जैसा लगता है। आपका स्कोर बढ़ता जाता है, आपको अच्छा लगता है, एक डोपामिन हिट मिलता है, पर उस स्कोर को बैंक में तो जमा नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रोजाना उस स्कोर को बढ़ाते हैं। आज 50,000 का प्रॉफिट, कल 1 लाख का। इससे पीड़ित को रोज एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। उसे लगने लगता है कि उसने कोई जादुई चिराग खोज लिया है और वो और ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो समझ आता है। भरोसा बनाने के लिए सेबी का नाम, लालच बढ़ाने के लिए नकली प्रॉफिट। लेकिन अब जो हुआ वो सबसे चौंकाने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक जब उस व्यक्ति ने कुछ पैसे निकालने की कोशिश की तो धोखेबाजों ने उन्हें 3 लाख रुपए निकालने दिए। हाँ। ऐसा सच में उनके बैंक अकाउंट में आया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये उनका सबसे बड़ा दाव था और यही इस पूरे ऑपरेशन का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? हाँ, वो 3 लाख रुपए कोई रिस्क नहीं था, वो उनकी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट था। उन्होंने 3 लाख रुपए लगाकर पीड़ित के 1.1 करोड़ रुपए के भरोसे को खरीद लिया। वाह। आप इसे एक बिजनेस डील की तरह देखिए। स्कैमर के लिए ये कितना बड़ा रिटर्न था, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। वो पीड़ित से ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर थे। बस उनका एसेट पैसा नहीं, भरोसा था। और जैसे ही वो 3 लाख रुपए बैंक में आए, पीड़ित का बचा खुचा शक भी खत्म हो गया। अब वो एक निवेशक नहीं, एक भक्त बन चुका था। अविश्वसनीय। 3 लाख का चारा फेंककर 1 करोड़ से ज्यादा की मछली पकड़ना, ये कोई आम चोरी नहीं, ये पूरा सोचा समझा बिजनेस प्लान है। बिल्कुल। तो जब उनका भरोसा पूरी तरह कायम हो गया, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी कुल 1.1 करोड़ रुपए उस नकली प्लेटफॉर्म में लगा दिए। हाँ।
और फिर उन्होंने अपनी बाकी की बड़ी रकम निकालने की कोशिश की। तो खेल खत्म हो गया। उन्हें तरह तरह के बहाने बताए गए होंगे। हाँ, कि टैक्स देना पड़ेगा या प्रोसेसिंग फीस लगेगी, सिस्टम में कोई गड़बड़ है। और फिर एक दिन वो ऐप, वो वेबसाइट, वो व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ गायब। सब कुछ गायब, जैसे वो कभी थे ही नहीं। तब उस 70 साल के इंसान को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी भर की कमाई एक डिजिटल भ्रम में डूब चुकी है। उफ, एक पल के लिए सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी। एक दिन उनके अकाउंट में 3.5 करोड़ दिख रहे और अगले ही दिन सब गायब। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। नहीं, ये भरोसे का, उम्मीद का, आत्मसम्मान का टूटना है। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी, लेकिन इसके पीछे जो पूरी मशीनरी काम कर रही थी वो कैसे चलती है? ये पूरा ऑपरेशन, ये काम कैसे करता है? ये समझना बहुत जरूरी है। ये 2-4 लोगों का काम नहीं है, ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है। पहला हिस्सा होता है लीड जनरेशन। इसके लिए वो सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हजारों लोगों को रैंडम मैसेज भेजते हैं। 100 में से अगर एक भी फंस गया तो उनका काम हो जाता है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा स्टेज, जिसे हम ऑनबोर्डिंग कह सकते हैं, यानी उस नकली ऐप या वेबसाइट पर लाना, जिसके पीछे एक पूरी टेक टीम काम करती है। हाँ, फिर आता है तीसरा और सबसे लंबा स्टेज, एंगेजमेंट। रोजाना नकली प्रॉफिट दिखाकर, ग्रुप में दूसरे नकली सदस्यों से तारीफ करवाकर पीड़ित को सिस्टम में बनाए रखना, उसे ये महसूस करवाना कि वो एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है। सही कहा। और चौथा स्टेज था वो मास्टर स्ट्रोक, कन्वर्जन। 3 लाख रुपए वापस देकर विश्वास को पक्का कर देना, ताकि वो अपनी सबसे बड़ी रकम लगा दे। और आखिरी स्टेज, एग्जिट, यानी पैसा लेकर गायब हो जाना। ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है और इसीलिए पुलिस के लिए भी इन्हें पकड़ना एक चुनौती है। हाँ, रिपोर्ट्स में पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने तेजी से एक्शन लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जी। एक 52 साल का दस्तगीर काजी, जो कथित तौर पर पैसे इकट्ठा करता था, और दूसरा 31 साल का चेतन पडालकर, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पर क्या ये 2 लोग ही पूरा नेटवर्क चला रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये तो शायद उस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से के लोग हैं। इस तरह के स्कैम्स में पैसों को दर्जनों बैंक अकाउंट से घुमाया जाता है, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। हाँ, म्यूल अकाउंट्स। ये अक्सर गरीब या जरूरतमंद लोगों के नाम पर खोले जाते हैं। उन्हें कुछ हजार रुपए देकर उनके अकाउंट्स का कंट्रोल ले लिया जाता है। पैसा एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और कुछ ही घंटों में देश के बाहर चला जाता है। तो असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बहुत मुश्किल। और जांच में ये बात सामने भी आई। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज किए, जिनमें करीब 30 लाख रुपए मिले। लेकिन रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ एक ही बैंक खाते से जुड़े 38 और मामले सामने आए। हाँ, ये बहुत अहम है। उन मामलों में 3 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ था। मतलब ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। वो 30 लाख रुपए तो शायद समंदर में एक बूंद बराबर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है। जब तक पुलिस एक कड़ी तक पहुंचती है, पैसा कई लेयर्स पार कर चुका होता है। ठीक है, तो ये साफ है कि ये एक बहुत ही खतरनाक नेटवर्क है। इसका मतलब है कि खुद को बचाने की जिम्मेदारी सबसे पहले हम पर ही आती है। तो इस पूरी कहानी से एक आम इंसान के लिए सबसे बड़े सबक क्या है? जाहिर है, एक तो ये है कि अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो वो शायद सच नहीं है। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। कभी-कभी सबसे खतरनाक घोटाले वो होते हैं जो टू गुड टू बी ट्रू नहीं लगते। अच्छा, हाँ, वो जानबूझकर रिटर्न को 20-30% के दायरे में दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पूरी तरह अविश्वसनीय नहीं लगता। असली खतरा हाई रिटर्न शब्द में उतना नहीं है जितना गारंटीड रिटर्न में है। गारंटीड रिटर्न? हाँ, शेयर मार्केट या किसी भी वैध निवेश में गारंटी जैसा कुछ नहीं होता। जहां गारंटी शब्द आए, समझिए वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये बहुत अहम पॉइंट है। गारंटी ही सबसे बड़ा झूठ है। तो पहली और सबसे जरूरी सीख क्या होगी? सबसे पहली और बेसिक हाइजीन ये है कि किसी भी अनजान व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप या सोशल मीडिया लिंक के जरिए मिले इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर कभी भरोसा ना करें। कभी नहीं। और अगर कोई कंपनी कितनी भी असली लगे, सेबी का सर्टिफिकेट भी दिखाए, तो भी उस पर भरोसा मत कीजिए। खुद सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, sebi.gov.in, और वहां रजिस्टर्ड कंपनियों की लिस्ट में उसका नाम चेक कीजिए। गूगल सर्च पर भी भरोसा नहीं करना है। नहीं, सीधे रेगुलेटर की वेबसाइट पर जाना है। और दूसरी सीख शायद ये है कि निवेश की सलाह किससे लेनी है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं। हाँ, और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है।
हमेशा किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लें। एक अच्छा सलाहकार आपको कभी भी रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं बताएगा। वो पहले आपकी स्थिति समझेगा, आपके लक्ष्य पूछेगा और आपको जोखिम के बारे में भी बताएगा। जहां कोई सिर्फ मुनाफे की बात करे और जोखिम का जिक्र ही ना करे, समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। तो आज हमने मुंबई में हुए एक बड़े निवेश घोटाले के मामले को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसकी चीर-फाड़ की। हमने देखा कि कैसे सेबी जैसे नाम का इस्तेमाल करके भरोसा बनाया जाता है, कैसे नकली ऐप पर बढ़ते नंबर दिखाकर लालच को हवा दी जाती है, और कैसे 3 लाख रुपए वापस करके 1 करोड़ के विश्वास को खरीदा जाता है। हमने ये भी समझा कि ये सिर्फ कुछ लोगों की ठगी नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो टेक्नोलॉजी और मनोविज्ञान का एक खतरनाक कॉकटेल इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, जो शायद इस पूरी चर्चा से भी ज्यादा डरावना है। जरूर। इस मामले में धोखेबाजों ने एक नकली डिजिटल इंटरफेस का इस्तेमाल किया। मतलब बस स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर थे। जरा सोचिए, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और डीप फेक तकनीक और बेहतर होती जाएगी, धोखेबाज इसका इस्तेमाल करके कितने ज्यादा असली दिखने वाले सबूत बना पाएंगे। ये बहुत ही डरावना ख्याल है। क्या होगा जब किसी के पास उसके किसी भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार का डीप फेक वीडियो कॉल आए, जिसमें वो हूबहू अपनी ही आवाज में किसी शानदार इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने के लिए कहे। भविष्य में हम ऐसे घोटालों से खुद को कैसे बचाएंगे, जहां हम अपनी आंखों और कानों पर भी शायद भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसकी तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी होगी।